नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो शादीशुदा है वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। क्योंकि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी तो वाइफ है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो देखो, जैसे अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपनी बीवी के अलावा दूसरा किसी के बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल भी आता है तो उसको रोकना है। आपको अपने मन को समझाना है कि मेरी बीवी ही मेरी सब कुछ है, वो मेरी जीवन साथी है, मेरी परम मित्र है, मेरे लिए वो सब कुछ है। अपनी बीवी के अलावा दूसरा किसी भी लड़की या औरत से दोस्ती नहीं करनी है आपको। अपने बीवी के अलावा किसी भी लड़की औरत के साथ आपको मजाक मस्ती नहीं करनी है, दोस्ती नहीं करनी है, और कहीं बाहर चक्कर नहीं चलाना है। किसी भी लड़की औरत को देख करके आपकी नज़र नीचे झुक जाना चाहिए, क्योंकि आपके बीवी के सामने ही आपकी नज़र मिलनी चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य का नियम है जो शादीशुदा है उनके लिए, कि उनकी बीवी के अलावा और कहीं भी बाहर उनका नज़र जाए तो झुक जाए। मैं मानता हूँ आपको बाहर बहुत सारी खूबसूरत लड़की, बहुत सारी खूबसूरत औरत दिखेगी, लेकिन आपके लिए आपकी वाइफ ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि दूसरा कोई आपकी वाइफ बन नहीं सकती। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य में क्या करना है। ब्रह्मचर्य में जैसे अगर आप शादीशुदा हो तो कम से कम 1 साल तक सेक्स मत करना। अब ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच बात है कि शादी के 1 साल तक आपको सेक्स नहीं करना है। 1 साल 2 साल तक सेक्स नहीं करना है। सेक्स तभी करना है जब आपको बच्चा पैदा करना है, और शादी के 4 साल 5 साल के बाद बच्चे पैदा करो। ये नहीं कि शादी किया बच्चे हो गए। शादी के 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद ही बच्चे पैदा करना सबसे अच्छा होता है कि आप 2 साल के बाद बच्चे पैदा कर लो। जैसे अगर आपकी शादी हुई तो 2 साल के बाद आप बच्चे पैदा करना, क्योंकि 2 साल आप पति पत्नी एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। हमारी पुरानी धारणाएं क्या है, जैसे पुराने ख्याल के लोग क्या कि शादी हो गई अभी तक बच्चे नहीं हुए। यार अभी अभी तो शादी हुई है, कम से कम 2 साल 4 साल तो पति पत्नी को साथ रहने दो, उसके बाद बच्चे होंगे। नहीं, दादी को तुरंत पोता चाहिए, दादी को तुरंत बच्चे चाहिए, समाज को बच्चे चाहिए। तो समाज के हिसाब से पति पत्नी को कभी नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं। समाज के हिसाब से मत जिंदगी जिए, अपने हिसाब से जिए। अगर पति पत्नी दोनों में से एक भी समझदार है तो दूसरा खुद समझदार हो जाएगा। पति को जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ ना करें, पत्नी को जो पसंद नहीं है वो ना करें। और 4 नियम का पालन करना है आपको। अब अगर शादीशुदा लोग हैं, चाहते हैं आपकी शादी अच्छे से बने रहे, आपका सुहाग बना रहे, तो आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। ये 4 नियम का पालन अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा। पहला नियम ये है कि आपको चाय नहीं पीना है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा क्यों। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने से उम्र घटती है, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये पति पत्नी दोनों के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाय आपको नहीं पीना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। चाहे पति हो या पत्नी हो, चाय कॉफ़ी से परहेज रखें। चाय के बदले पानी पिएं, अच्छा है। चाय आपके पेट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आपका भूख मिट जाएगा। दूसरी चीज़, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अब बहुत सारे औरतें कहेंगी कि सब्जी कैसे बनाए बिना लहसुन प्याज के। लहसुन प्याज खाने से हार्ट अटैक आता है, वो पता नहीं है तो आप जाके पढ़ें। हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, तो लहसुन प्याज और तेल, सब्जी जो है वो कम मात्रा में तेल इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ज़्यादा तेल दे देते हैं। तेल का जितना इस्तेमाल कम करेंगे उतना शरीर के लिए अच्छा है, तो तेल का इस्तेमाल कम करें। अगर आप चाहते हो आपका पति ज़्यादा दिन जिंदा रहे, मैं औरतों से कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपका पति का उम्र बढ़े तो तेल से परहेज करें। जैसे चक्का पापड़ ये सब खाने से बचें, या बाहर का खाना समोसा ये वगैरह से बचें। हार्ट अटैक देख रहे हो ना कितना हो रहा है, ये दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मैं औरतों से भी कहूँगा तेल आप लोग भी कम खाओ। तेल जो होता है ना वो शरीर में लगाने का चीज़ है, उसको ज़्यादा खाने का चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, तो कम इस्तेमाल करो। मैंने क्या कहा, पहला चाय से परहेज करें, लहसुन प्याज से परहेज करें, तेल कम मात्रा में इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से ब्रह्मचर्य खराब होता है, उम्र घटती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अचार का इस्तेमाल कम करें। अचार यानी खट्टी चीज़ों को कम करें, इससे भी आपका खून फटता है। ज़्यादा मात्रा में अगर नींबू ही खाओगे तो आपके शरीर में जो खून बन रहा है वो फटता है। चौथी चीज़ मैं कहूँगा, वीर्य नाश ना करें। ये पति पत्नी दोनों के लिए, वीर्य नाश ना करें। अब लोग कहेंगे क्यों, हम तो पति पत्नी है, हम अगर सेक्स नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। तो देखो भैया, अगर वीर्य नाश करोगे ना तो आपकी उम्र घट जाएगी। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, समझ रहे हो। भले ही आप मुट्ठ मार करके पानी निकाल रहे हो, ये सेक्स करके पानी निकाल रहे हो, पानी अगर निकालोगे तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। याद रखना, जो लोग मुट्ठबाजी करते हैं, लंड को हिलाते हैं या सेक्स करते हैं, उनकी उम्र इसलिए घट जाती है क्योंकि उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती है, किसी काम के नहीं रहते। थोड़ा सा भी काम करते हैं जल्दी थक जाएंगे, समझे। तो इसीलिए पति पत्नी दोनों के लिए कहूँगा कि अपने पति को समझाएं कि वीर्यनाश करने से बहुत नुकसान है, वो ना करें। तो अगर इन बातों को वो ध्यान रखते हैं और उसके बाद वो शादीशुदा ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से जिएंगे।